वाहिनी के बारे में बताते हुए इस पूरे घटनाक्रम को समझाइए, कैसे अपने हाथों में पूरी कानून व्यवस्था लेने की हिम्मत कर रहे हैं ये गुंडे। देखिए, लगातार ये तो हिंसा हम लगातार ही देख रहे हैं। आप देखिए, पहले चरण से ही हम हिंसा और झड़प की खबरें लगातार जगह-जगह से देखते ही आए हैं। पहले जो 2 चरण चला उसमें कम हिंसा देखी गई, लेकिन आप देखिए कि पिछले 5वें चरण से हम जो हिंसा देख रहे हैं, जब भी चुनाव हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आज ही देखिए कि किस तरह से मेदिनीपुर में हमने देखा लगातार हिंसा हो रही है। तमलुक में भी हम बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में आपस में जो झड़प है वो देख रहे हैं। और साथ ही आप देखिए कि घाटाल में भी आप देखिए हिरण चट्टोपाध्याय और देव जो जहाँ से आमने-सामने है, वहाँ पर भी लगातार हिरण चट्ट जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और जगह-जगह परेशान किया जा रहा है। साथ ही तमलुक की अगर बात करें तो तमलुक में भी अभिजीत गंगोपाध्याय जो कि बीजेपी से उम्मीदवार है, जो कि पूर्व में जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो वो साथ ही वह भी आरोप लगा रहे हैं कि तमलुक में भी इस तरह से फेक वोटिंग हो रही है और जिस जगह मैं हूँ, जिस बूथ में मैं हूँ, जो कि 28 नंबर बूथ है, यहाँ पर भी कुछ देर पहले मैंने देखा था कि किस तरह से कई लोग यहाँ पे टीएमसी के समर्थक खड़े थे, जो कि वोट के लिए नहीं आए थे। जब उनसे मैं सवाल करने गई कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, बोलते हैं कि मेरे आस-पास के लोग आए हुए हैं इसलिए। लेकिन जब सवाल किया जाता है, जब बातचीत की जाती है तो कुछ और ही नज़र आता है। फिर जब मैं सवाल करने लगती हूँ और कितने लगभग 4-5 लोग थे जो कि फिर भाग जाते हैं यहाँ से। तो आप देखिए कि ये जो चीज़ें हैं ये जगह-जगह ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से टीएमसी के समर्थक हो या फिर कहीं पर जब तमलुक में ही सुबह-सुबह जो हमारे पास अपडेट आई थी कि टीएमसी के एक नेता की हत्या हो जाती है, जिसमें बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है कि ये आपसी रंजिश थी, जिस वजह से टीएमसी नेता की हत्या की गई है, इसमें बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है। हालात बिल्कुल संगीता, इस समय के हालात वहां पर कैसे हैं? क्या अभी भी माहौल में तनाव देखने को मिल रहा है? और ये जहांगीर वाहिनी के बारे में बताते हुए किस तरीके से कानून व्यवस्था को आप हाथ में अगर ले सकते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है वो भी उनको भली भांति पता होना चाहिए। क्या अपडेट्स है, एक्शन क्या हुआ है इस पर? कानून लगातार हम तो देख ही रहे हैं, केंद्रीय पुलिस बल पूरे बंगाल में जगह-जगह है। बावजूद इसके आप देखिए कि हर चुनाव में हिंसा और झड़प देखने को ही मिलती है। इन्हें किसी तरह का प्रशासन का कोई डर नहीं है, तभी जाकर इस तरह की घटनाएं हम बार-बार देख पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो झड़प है बंगाल में हिंसा, ये तो आम बात ही है। भले इस साल इसमें कमी आई है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि इनमें प्रशासन का, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। तभी जाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और ये जो झड़प की खबरें जो अभी दिखा रहे थे हम अपने चैनल के माध्यम से, तो ये जो झड़प है, ये जो चीजें हो रही है, इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की जा रही है। अब क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाती है, इसको तो हम आगे देखेंगे ही। लेकिन अगर तनाव की बात करें, अभी पर तनाव हो रही है छिटपुट, लेकिन जिस तरह से सुबह से लगातार जो ज्यादा तनाव हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है। गर्मी में दोपहर के समय में मतदान करने, बिल्कुल संगीता, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सब तमाम घटनाओं के बाद, हिंसा की खबरों के बाद, क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए? घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट पर्सन को बोलूंगी दिखाने के लिए। देखिए आप कितने महिलाएं, काफी ज्यादा संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, घर से निकल कर आई हुई हैं। आप देखिए कि कई पुरुष भी यहाँ पर मौजूद है। सभी कोई वोट देने के लिए आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तनाव देखकर या फिर हिंसा के डर से लोग वोट देने ना आए। सभी अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट देने के लिए आ रहे हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जहां-जहां इसके पहले तनाव हुआ है या फिर हिंसा हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है कि तनाव के डर से या हिंसा के डर से लोग घरों से ना निकले। सभी घरों से निकल रहे हैं और वोट दे रहे हैं, अपने मत का अधिकार कर रहे हैं। सभी कोई मतदान देने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो बूढ़े हो, बुजुर्ग हो या फिर बिल्कुल संगीता, और ये महत्वपूर्ण है। पिछले चरण का भी जब चुनाव हुआ था तो हमने बात की थी, एनालिसिस किया तो ये देखा था सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में की गई है।